हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं GSTR 1A। GSTR 1A क्या होता है, हम लोगों को क्यों फाइल करना चाहिए, इसका टाइम पीरियड क्या है, कब तक हम लोग इसे फाइल कर सकते हैं और इसे कैसे फाइल करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे, आपको बताते हैं एक एक करके। जीएसटी पोर्टल पे 26 जुलाई को एक एडवाइजरी आया था रिगार्डिंग GSTR 1A। इस एडवाइजरी को आप लोग भी डिटेल में पढ़ लीजिए, मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप GSTR 1A कहाँ पे आप जाके देखेंगे, न्यूज़ एंड अपडेट्स में जीएसटी पोर्टल पे जाके आप देख सकते हो। थियोरेटिकली आप पढ़ सकते हो कि GSTR 1A क्या है, ये कब तक हम लोग फाइल कर सकते हैं, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, और ये GSTR 1A जो है ऑनलाइन में जब हम लोग फाइल करेंगे इसका तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे जो डेटर है उस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम लोगों का जीएसटी लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएसटी पोर्टल पे ही जाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग देखते हैं। मैंने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले डैशबोर्ड में आके सबसे पहले हम लोग किस पीरियड का GSTR 1A फाइल करना चाहते हैं उस पीरियड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ गया GSTR 1A। अब सबसे पहले समराइज वे में समझ लेंगे कि GSTR 1A होता क्या है। GSTR 1A गवर्नमेंट इसलिए लाया है कि आप जब GSTR 1 फाइल कर देते हैं 11 तारीख तक, उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि मान लीजिए जिस पीरियड का आप GSTR 1 फाइल किए हैं, अगर मैं अपने एग्जांपल में लूँ, मान लीजिए कि अगस्त का हम लोग अभी GSTR 1 फाइल कर दिए है 11 तारीख को, और 11 तारीख को फाइल करने के बाद 12 तारीख को GSTR 1A यहाँ पे हम लोगों को दिखने लगा है। अब अगस्त मंथ में आपको ये पता चला कि अगस्त मंथ में कोई इनवॉइस छूट गया है, उसे आप GSTR 1 में डालना भूल गए हैं, आप उसे GSTR 1A में यहाँ पे डाल सकते हैं। या मान लीजिए कोई इनवॉइस जो आप GSTR 1 में फाइल किए हैं उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप अभी GSTR 1A में कर सकते हैं। ये मॉडिफाई आप कब तक कर सकते हैं, आप जो GSTR 3B फाइल करेंगे उसके पहले तक कर सकते हैं। इस मंथ का जो GSTR 3B यानी कि अगस्त का GSTR 3B आप 20 सितंबर तक फाइल करेंगे, तभी तक आप GSTR 1A को आइदर कोई इनवॉइस को ऐड कर सकते हैं या कोई इनवॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं मतलब अगर आप गलती से एक्सेस वैल्यू दिखा दिए हैं तो उसे कम कर सकते हैं, या कम वैल्यू दिखा दिए हैं तो उसे बढ़ा सकते हैं। तो यही है मेन GSTR 1A का कॉन्सेप्ट। GSTR 1A लाने के पीछे गवर्नमेंट का मेजर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बहुत सारे टैक्स पेयर का यह मानना रहता है, या उनका कहना है कि हम लोगों का जो बुक्स के साथ जो जीएसटी रिटर्न है वो मैच नहीं करता है। तो आप मुझे ऑप्शन दीजिए कि हर मंथली मेरा जो बुक्स है और GSTR 1 है वो मैच करे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट लाया है ताकि हर टैक्स पेयर का GSTR 1 और GSTR 3B और बुक्स या मैच करे। अगर कोई इनवॉइस अगर एरोनियसली मिस्ड आउट हो गया है तो आप उसे GSTR 1 में दिखा सकते हैं। हाँ, अब मान लीजिए आप 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक GSTR 1A फाइल कर सकते हैं। यह सप्लायर के 2B में नेक्स्ट पीरियड में दिखेगा, यानी कि जो सितंबर मंथ का जो 2B आएगा उसमें दिखेगा। यानी कि उस ये जो चेंज या उसका जो क्रेडिट ले सकता है सप्लाई, मेरा जो जिसको मैं सप्लाई किया हूँ, जो मेरे से बाई किया है उसको नेक्स्ट पीरियड में दिखेगा, इस पीरियड में उसे नहीं दिखेगा। तो इस तरह से, बट हम लोग इसका लाइबिलिटी GSTR 3B में पे करके अपना जो GSTR 1 का जो फिगर रहेगा वो GSTR 3B और बुक्स ये तीनों फिगर को मैच करा लेंगे, यानी कि असेसमेंट के टाइम में हम लोगों को बहुत ही सुविधा। चलिए आइए देखते हैं कि GSTR 1 में हम लोग किस तरह से इनवॉइस डाल सकते हैं। तो सबसे पहले GSTR 1A पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा। सेम वे में जैसे GSTR 1 रहता है वैसे ही यहाँ पे है। आप इस पे क्या कर सकते हैं, नया इनवॉइस ऐड कर सकते हैं, या मान लीजिए कोई इनवॉइस जो कि आप ऑलरेडी डाल चुके हैं, चाहते हैं आप कि वो इनवॉइस जो है उसे अमेंड करना है, इसी मंथ में अमेंड करना, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसे आप अमेंड कर सकते हैं। यानी कि जो जीएसटी जो 11 तारीख को आप GSTR 1 फाइल किए थे उसी में अगर कोई चाहते हैं, अच्छा ये आप
जब ऐड करेंगे तो रिटर्न पीरियड जो आपका माना जाएगा यही मंथ माना जाएगा, यानी कि अगस्त ही माना जाएगा। और आप असेसमेंट के टाइम में वो दिखा भी सकते हैं। देखिए ये इसमें जीएसटीआर 1A में कुछ नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे इनवॉइस ऐड करो, यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे कोई अगर इनवॉइस आप ऐड करना चाहते हैं, कोई जीएसटीएन अगर ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे जीएसटीएन डालिए, फिर देखिए आपके पास पूरा डिटेल। कोई अगर हम जीएसटीएन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो मेरे पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक इनवॉइस नंबर हम दे 0011 दे दिए, और क्योंकि एक अगस्त महीना का ही आप जीएसटीआर 1A जो है वो फाइल कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई एक डम्मी हम लोग डेट दे देते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए कि इनवॉइस वैल्यू 118 कर देते हैं। तो देखिए आपके पास इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पे आप 100 रुपया डाल दो, देखो 99 रुपये करके आप इसे सेव भी कर सकते हो। सेव को सेम प्रोसेस जैसे कि GSTR 1 रहेगा वैसे ही आपका GSTR 1A भी दिखेगा। और अब देखिए आप सेव किए, आपका यहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे दिख रहा है, GSTR 1A में दिख रहा है, GSTR 1A में दिख रहा है। और आप इसे अगर फाइल कर देंगे तो बस हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई अगर इनवॉइस अगर आप डालेंगे GSTR 1A में, तो आपको इसका टैक्स पे GSTR 3B में कर दो, आपका बुक्स 3B और GSTR 1 सभी मैच कर जाएगा। समराइज मैं करता हूँ, जो GSTR 1A अभी हम लोग देखे हैं उसमें हम लोग क्या क्या, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसको, बस जैसे हम लोग समरी जनरेट करते हैं, इसका भी हम लोग समरी जनरेट करेंगे, प्रोसीड टू फाइल करेंगे सेम वे में GSTR 1 जैसे हम लोग करते हैं वैसे करके प्रोसीड टू फाइल करेंगे। OTP से फाइल करना पड़ेगा। देखिए आपका समरी जनरेट हो गया। देखिए सेम वे में GSTR 1A आपका देखिए उसी तरह से आपका जनरेट हो रहा है, और समरी जनरेट भी हो गया। अब आप प्रोसीड किए, थोड़ा जैसे कि टाइम लेता है यहाँ पर। ये देखिए प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आ गया। अब हम लोग प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे, और इसे हम लोग प्रोसीड टू फाइल भी कर सकते हैं। GSTR 1A जो है उसको हम लोग GSTR 1A को हम लोग इस तरह से कंसोलिडेटेड समरी आ गया। देखिए यहाँ पे GSTR 1 में मैंने 18 इनवॉइस दिखाया था, एक इनवॉइस अभी दिखाया, टोटल इनवॉइस ये वैल्यू भी चेंज हो गया। तो इसी तरह से इसका इम्पैक्ट GSTR 1A में आएगा। अब आपका जो GSTR 3B का, GSTR 3B में जो लाइबिलिटी जो ऑटो पॉपुलेटेड होगा वो ये होगा, ये इंक्लूड करके आएगा। तो GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको GSTR 1A फाइल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप इस तरह से फाइल करके फिर प्रोसीड कर सकते हैं। और यही जो फाइनल लाइबिलिटी है वो आपका GSTR 3B में आपका जाएगा। यहाँ से फाइल कर दीजिए, फिर देखिए आपका जो फाइनल लाइबिलिटी रहेगा वो ये था, ये बढ़ के ये दोनों यानी कि नेट लाइबिलिटी ये आएगा। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर GSTR 1 से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेरी रहेगा तो मुझे आप दो कॉल कर सकते हैं, मेरा यह नंबर दिया हुआ है, मेरी मेल भी कर सकते हैं। एक और जो मैं आप लोगों को समराइज करके मैं बता रहा हूँ कि GSTR 1A का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट इसलिए लाया है ताकि बुक्स GSTR 3B और 1 का मैचिंग हो। GSTR 1A आप 12 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में फाइल कर सकते हैं, यानी कि GSTR 3B फाइल करने से पहले कर सकते हैं। इसका जो क्रेडिट जब आप GSTR 1A में दिखाएंगे 2B में दिखेगा, बट ये नेक्स्ट मंथ में दिखेगा। नेक्स्ट मंथ जब 14 तारीख के बाद GSTR 2B हमारे जो पार्टी है उसके 2B में दिखेगा, तो वो नेक्स्ट मंथ में ही क्रेडिट ले पाएगा, और ये आपको असेसमेंट के टाइम पे हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए।